मध्य प्रदेश सहित झाबुआ जिले में लगातार ठंड की वजह से तापमान का पारा लुढ़कता जा रहा है। बात यदि राजनीति की करें तो मिशन 2023 को लेकर सत्ता की जो चाबी है उसको लेकर राजनीति, सियासत और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे की विशेष वजह है मिशन 2023। जी हाँ, भाजपा और कांग्रेस के जो पंजाधारी वो बिल्कुल नहीं चाहते एक दूसरे को मौका देना, और इसी को लेकर एक नई सियासत का दौर जारी हो चुका है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं जो पूर्व एक्स सीएम है कमलनाथ द्वारा एक पोस्टर कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। इस बार पोस्टर वार यहाँ पर झाबुआ जिले में साफ तौर पे देखा जा सकता है। इस पोस्टर में लिखा है नया साल नई सरकार, छटेगा बंधकार, आ रही है कमलनाथ सरकार। कांतिलाल भूरिया विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री की तरफ से अपील है और नव वर्ष की शुभकामना और मंगलमय यह साल हो, ऐसी अपील भी साथ में की गई है। तो यह एक पोस्टर वार आप देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों में यह मुख्य रूप से एक पोस्टर देखिए जो दिलीप सिंह भूरिया की प्रतिमा स्थल के आगे लगाया गया था। कुछ दिनों पहले भाजयुमो जिला अध्यक्ष चौहान ने इस पोस्टर को हटा के जो है यह कह दिया था कि गांधी प्रतिमा पर भी हमने एक पोस्टर पहले लगाया था, तब कांग्रेस ने विरोध किया था। इस बार जो है विक्रांत भूरिया का ये पोस्टर आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से भाजयुमो के कार्यकर्ता जो है धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और इस पोस्टर को हटाया गया। उसके बाद जो राजनीति का सिलसिला शुरू हुआ पोस्टर वार के तहत, तो भानु भूरिया ने यहाँ के जो स्थानीय विधायक है कांतिलाल भूरिया और साथ ही यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया को घेरते हुए यह कह डाला कि ये जो है पोस्टर वार की जो बात कही, उन्होंने यह कहा कि कांतिलाल भूरिया जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं उससे कुछ भी होना जाना नहीं है। और साथ ही साथ में जो 15 महीने की जो सरकार आई थी कमलनाथ की, उस पर भी उन्होंने सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि ये धोखे से आई हुई सरकार है। और साथ ही साथ में जो 51,000 रुपये देने का वादा किया था, कर्ज माफ़ी की बात कही थी, वो आपने कांग्रेस सरकार ने पूरी नहीं की। तो जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पोस्टर में लिखा है भावी मुख्यमंत्री, आप साफ तौर पर देख सकते हैं इन पोस्टरों में जितने भी झाबुआ की तीनों विधानसभा में लगा। हालांकि मध्य प्रदेश के सभी जितनी भी 230 सीटें हैं विधानसभा की सभी जगह लगे हैं, लेकिन झाबुआ जिले में विशेष रूप से पोस्टर वार आपको देख सकते हैं। और जो भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ को बताया गया है उस पर खासे नज़र आए यहाँ पर भाजपा के जिला अध्यक्ष भानु भूरिया। क्या कहते हैं, आइए सुनिए। जो कभी ऐसा हो न सकता उसके लिए सोचने वाले कौन होते हैं अब हम सब जानते हैं। पिछली बार मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करके झूठे वादे करके जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए थे, उनको ऐसा लग रहा कि वो फिर से वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपने जब किसानों से कर्ज माफ़ी का वादा किया था, आपने युवाओं से शादी में 51,000 रुपये देने की बात करी थी, आपने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करी थी, उस समय आपने जो जो वादे करे थे आपके एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया और आपके ही साथियों ने आपको नकार दिया गया। और आज आप सपने देख रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कमलनाथ जी को देखने ठीक नहीं है। और हमारे झाबुआ ज़िले में भी कई प्रकार के इस प्रकार के उनके साथी भी है, वो भी उनके पोस्टर बैनर लगा के इस प्रकार का जनता के साथ छलावा करने का काम कर रहे हैं। मैं उनको चेतावनी देता हूं और ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने पिछली बार जो वादे करे थे उसमें से कभी एक आध वादा आपने पूरा करा होगा तो आप बताइए, वरना आप पिछली बार जैसे झूठा पुलिंदा लगाकर जनता को गुमराह करने का काम करने का प्रयास ना करें। इस बार झाबुआ जिले में तो मैं कतई भारतीय जनता पार्टी के साथ में इस प्रकार का छलावा होने नहीं दूंगा। तो सुना आपने, भानु भूरिया कितने सख्त नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तीनों विधानसभा में वो कांग्रेस की एक नहीं चलने देंगे और मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने कांग्रेस देख रही है वो उसे 2023 में मिशन 2023 में पूरा होने नहीं देंगे। पलटवार करते हुए कांतिलाल भूरिया जो पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता है, आदिवासी नेता भी माने जाते हैं, उन्होंने भी भानु भूरिया के इस बयान पर काउंटर करते हुए कहा कि भानु भूरिया जो है परिपक्व नहीं है, नए जिला अध्यक्ष जरूर बन गए हैं लेकिन वो नौ सीखे हैं। क्या कहते हैं कांतिलाल भूरिया, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो 51,000 रुपये की जो हमने जितने भी वायदे किए थे, चाहे 2 लाख किसानों का कर्जा माफ़, 2-2 लाख रुपए का जो किसानों का कर्जा है वो भी माफ़ किया है, साथ ही 51,000 रुपये भी जो है कन्या विवाह योजना में दिए हैं। लेकिन भानु भूरिया जो है थोथी राजनीति कर रहे हैं
पोस्टर बैनर इधर उधर करने से कुछ नहीं होता है और आने वाले समय में विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया उनकी छाती पे मूंग दल पे काम करेंगे। क्या कहते हैं कांतिलाल भूरिया, आइए सुनिए। भानु भूरिया अपरिपक्व है, उसको राजनीति की समझ नहीं है और भाजपा ने जिलाध्यक्ष बना दिया। अब ये भारतीय जनता पार्टी बौखला के सब कर रहे हैं, कहीं पोस्टर गिरा रही है तो कहीं और किसी प्रकार की मनगढ़ंत वक्तव्य दे रहे हैं। ये तो उनकी मानसिक दिवाला निकल गया। कोई पोस्टर लगाए तो उसको सार्वजनिक स्थल पे पोस्टर था, उसको भी हटवाया उन्होंने। ये तो गलत बात है ना। तो इस बात को लेकर निश्चित ही हम लोग उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि पूरा प्रदेश के किसान परेशान, मजदूर परेशान, महिलाएं परेशान, व्यापारी परेशान और आम आदमी परेशान, नौजवान परेशान। उन्होंने करा क्या? सब लोग परेशानी में देखते हैं। तो 2023 में कांग्रेस की सरकार आ रही है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और सरकार बनेगी। और जो भी हम वादा करते हैं वो वादा हम निभाते हैं। पहले भी हमने कहा था 2-2 लाख माफ़ करेंगे, हमने माफ़ किया। हमने कहा बिजली का बिल हमने माफ़ किया, और हमने कई प्रकार की बेटी को शादी के लिए 51,000 रुपये देने के लिए वो भी हमने चालू कर दिया था। लोगों को कोई मर जाएगा तो उसको 50 किलो अनाज देने की बात की थी। तो ये सारी चीज़ें हमने शुरू कर दी थी, पर पीछे के दौरान से सरकार को खरीद फरोख्त में विधायकों को खरीदा और सरकार बना के शिवराज जी वहाँ पर बैठ गए हैं। तो जनता सब देख रही है। जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया था और उन्होंने विधायक कांग्रेस के खरीदे और सरकार बना ली। तो उन्होंने कौन सा मीर मार लिया? जनता सब देख रही थी। 2023 में दोबारा कांग्रेस की सरकार आएगी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और निश्चित ही हम लोग आने वाले समय में जो वादा करते हैं वो हम वादा पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है नहीं करती है, कांग्रेस जो कहती है करती है। जो हमने वचन पत्र में लिखा वो हम लोग करेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी 18-20 साल से बैठी है, पर 1 रुपया कर्जा माफ़ नहीं किया, कोई लोगों को रोजगार नहीं दिया। मोदी जी ने कहा हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दो, किसको नौकरी दी? एक ने 15 लाख रुपए जमा कराने की बात की थी, किसके खाते में 15 लाख जमा हुआ? वो एक भी नहीं हुआ। और लोगों को हर तरह से मदद करने की आश्वासन दिया, भूल गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नज़रिया है, और ये भाजपा के छूट भैया नेता हैं, उनको कोई पता नहीं। और बीच में इस तरह से वक्तव्य दे के कि आप आने वाले समय में ये नहीं होगा वो होने का, उनको देखते रहे। 2023 में कांग्रेस आ रही है और कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया उनकी छाती पे बैठ के काम करेंगे, तब उनको पता लगेगा कि सपने कौन देख रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और हम ये पोस्टर है ना, जनता की भावना है। ये कोई हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सिर्फ भावना नहीं है, ये जनता की भावना है। जो जनता की भावना हमने सबके सामने रखी है। और आप सोचो कितना क्रांतिकारी पोस्टर है कि इस पर हर बीजेपी वालों को अपना मुंह खोलना पड़ गया। तो ये अपने आप में बताता है कि ये सत्य है, ये वो भी जानते हैं, पर ये सत्य को स्वीकार करने में हो सकता है उनको थोड़ा दिन लगेगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब कोई किसी को कैंसर होता है, पहले वो इस चीज पर विश्वास नहीं करता है, पहले गुस्सा होता है, नाराज होता है, फिर उस चीज को एक्सेप्ट करता है, फिर वो शांत हो जाता है। अभी बीजेपी भी भ्रष्टाचार के कैंसर से पूरी तरह से ग्रसित हो गई है। वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि उनकी सरकार 2023 में जाने वाली है। आप देखिए, थोड़े दिन रुकिए, बीजेपी वाले खुद बोलने लगेंगे कि हाँ बीजेपी की सरकार हटाएंगे, तब जाकर बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं का कुछ भला हो पाएगा। तो सुना आपने विक्रांत भूरिया ने क्या कहा, कांतिलाल भूरिया ने क्या कहा। और विक्रांत भूरिया का साफ तौर पे कहना है कि बैनर पोस्टर इधर उधर करने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस और कमलनाथ जो है जनता के दिलों पे राज करते हैं, और वो जो भावी शब्द लिखा गया है यह जनता, आम जनता की जो राय है, कार्यकर्ताओं की राय है कि आने वाले समय में नया साल और नई सरकार बने। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नई खबर लेकर आपसे जल्दी जुड़ेंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन शुक्लेश परमार के साथ मैं नीलेश भानपुरिया, SMS न्यूज़ के लिए झाबुआ।